देखिए, मैं एक छोटी सी बात करके इसको वाइंड अप करता हूँ कि आपकी वाइफ है, आपका हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं या आपके ऑफिस में कोई रिलेशन है लोगों के साथ, तो आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं घर में, ऑफिस में और एल्स जहाँ पे भी। और आप उनके साथ एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या रिलेशन बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए ज़ाहिर है आप बात करेंगे। जब तक आप बात नहीं करेंगे, आप साइलेंट रहेंगे, तो फिर आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। रिलेशन नहीं आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। आप ज़ाहिर है आप में एक प्यार, मोहब्बत, जज़्बात सारा इस बातचीत से हो रहा है, ठीक है? तो लैंग्वेज। अच्छा, दूसरी बात मैं ये करता हूँ, आप उर्दू में बात कर रहे हैं, अगले को आपकी बात वो लैंग्वेज ही नहीं पता, क्या कम्युनिकेट होगा? क्या रिलेशन बन सकेगा? नहीं। इसी तरह अरबी जो है ना, वो आपने सीखनी है, क्योंकि अल्लाह ताला आपसे कुछ कह रहे हैं। आप नमाज में कुछ कह रहे हैं, आप अहादीस पढ़ रहे हैं, तो ये सारी कम्युनिकेशन हो रही है। लेकिन अगर आपको, जैसे मैंने आपको अभी बड़ी अच्छी एग्जांपल दी, हस्बैंड वाइफ को अगर हम ले लेते हैं, तो आपस में बातचीत ही नहीं हो रही, और अगर वो चाइनीज़ बोल रही है, आपको आ ही नहीं रहा, कुछ कुछ पता नहीं चल रहा, तो आपका एक तो कम्युनिकेशन हुई नहीं, दूसरा रिलेशन भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपको उसकी बात का पता ही नहीं चल रहा वो क्या कह रही है। नंबर 3, आपका वो ज़ाहिर है प्यार, मोहब्बत, आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो ये सारी बातों के लिए आपको लैंग्वेज एक जैसी होनी चाहिए, आपका रिलेशन एक जैसा होना चाहिए, आपका वो बीच में बैरियर्स नहीं होने चाहिए। अब आप कहते हैं कि जी हम कुरान पढ़ते हैं और नीचे ट्रांसलेशन हम पढ़ लेते हैं। तो अब मैं आपको दूसरी बात करता हूँ। जैसे हम देखते हैं कुछ चाइनीज़ हमसे मिलने आ गया ऑफिस में या घर में और एल्स, तो आप एक ट्रांसलेटर बिठा देते हैं। अब वो चाइनीज़ उसको बता रहा है, वो ट्रांसलेट करके हमें बता रहा है, हम उसको बता रहे हैं, वो फिर चाइनीज़ को बता रहा है। तो मुझे बताएं कि कम्युनिकेशन के बीच में बैरियर हटा दें अपने और अल्लाह के बीच में, डायरेक्ट हो जाएं। अल्लाह ताला आपसे जो कह रहे हैं, फ़ौरन आपके क़ल्ब पे, आपके दिल पे वो बात आके अंदर रासिख़ हो जाए। आप नमाज में अल्लाह से जो कह रहे हैं, आपको पता चले कि आप अल्लाह से कह क्या रहे हैं। डायरेक्ट कम्युनिकेशन। अब तीसरी बात, आपको चाइनीज़ आती है, आपके ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं, इनको चाइनीज़ तो आती नहीं। चाइना से कोई बंदा आ गया, तो मुझे बताएं रिलेशन उसका आपसे स्ट्रांग होगा कि बाकियों से भी हो जाएगा? वो आपके साथ फौरन स्ट्रांग रिलेशन में आएगा, कम्युनिकेशन में आएगा, बड़ा कंफर्ट फील करेगा, वो भी आप भी। तो ये बैरियर्स अपने और अल्लाह के बीच में बिल्कुल ख़त्म कर दें। सिर्फ ये कि अरबी सीख लें। और अरबी कैसे सीखें? अपनी 24 घंटे की जो एक दिन है आपका, उसमें से सिर्फ आप आधा घंटा भी रोज़ दे दें। यार इतना तो यार दे ही सकते हैं ना यार, अल्लाह के लिए, अपने लिए। देखें, बुरा ना मानिएगा, मेरे में और आप में ईमान नहीं है। देखें ईमान, देखें ईमान क्या है? हम हमें अकीदा है जो हमने अपने पेरेंट्स से ले लिया। ईमान अगर है हमें कि हमने मौत के बाद दोबारा ज़िंदा होना है, अगर हमें ईमान है कि आखिरत है, अगर हमें ईमान है कि कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है, तो हम तो फ़ौरन उस ईमान पे अमल पैरा होंगे, अरबी सीखेंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे डायरेक्टली। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। ये बैरियर सारे हटा दें। कुरान ऐसे पढ़ें जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा पे आता था ना डायरेक्ट, उनकी ज़ुबान अरबी थी, तो डायरेक्ट वो लेते थे, विदाउट एनी बैरियर, विदाउट एनी ट्रांसलेशन। देखें, आप आज कोई किसी भी नॉर्मल किताब की ट्रांसलेशन करते हैं, तो आप 80-90% तक उसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं एक्चुअल उसके कंटेंट का। तो कुरान जो अजीम तरीन किताब है इस दुनिया की, क्या आप उसकी 100% ट्रांसलेशन कोई बंदा कर सकता है? तो आप डायरेक्ट लें, अपनी आंख से कुरान को पढ़ें, बजाय ट्रांसलेटर की आंख से आप कुरान पढ़ रहे हैं। अपनी आंख से डायरेक्ट उसको ट्रांसलेशन में पढ़ें और इसके फिर असरात देखें। अल्लाह ताला देखें हमसे पूछेगा, क्या तुम्हें ईमान था मेरी किताब पर? ईमान था तुम्हें? तो अगर ईमान था तो तुमने क्या
سلوک کیا میری کتاب کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔